हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड विद आयुषी। तो ये हमारे लिए सीजीएल के लिए टारगेट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा 66 डेज़ के लिए टारगेट सीरीज़ है। तो ये हमारा थर्सडे के लिए टारगेट सीरीज़ है 13 जून के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हमें अपने टारगेट्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। देखो, अभी 11 जून के नाइट को बोल रहे थे कि सीजीएल का नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा, बट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, एग्ज़ाम थोड़ा डिले होता है या नहीं, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर का मान के चल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है शायद अगर इसी हिसाब से चला तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में जाएगा, तो आप लोगों को काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा। तो जो फ्रेशर है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और जो फ्रेशर नहीं है, रिपीटर्स हैं, उनके लिए थोड़ा इरिटेट वाली चीज़ें हो जाएगी कि इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती रहती है। अभी वेंडर चेंज हुआ है तो काफ़ी चेंजेस भी हो रहे हैं। तो अब इलेक्शन वगैरह भी थे, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। देखते हैं नोटिफिकेशन कब तक आता है। ठीक है, तो टारगेट्स देख लेते हैं। ये हमारे 13 जून के लिए टारगेट है। 13 जून में मैथ्स में हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा था। तो आज सभी को अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और जो भी आपने अपने नोट्स में क्वेश्चनों को नोट किया है उनको अच्छे से सोल्व करना है, और 50+ PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में आपका मिसिंग नंबर चल रहा है, जिसमें आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, तो आपको 70+ क्वेश्चन PYQ लगाने हैं। सेकंड चीज़ आती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब वाले पार्ट में क्या करना है, सिनोनिम्स करने हैं और वन वर्ड्स करने हैं। सिनोनिम्स 20+ करने हैं, और वन वर्ड्स भी आप लोगों को 20+ करने हैं। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है। थ्योरी में हमारा वर्ब एंड मॉडल वर्ब चल रहा था, जिसका आज हमारा 6 डेज़ है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो। अगर आपने मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ा है तो उसको कंप्लीट करो, और अगर आपका वर्ब वाला टॉपिक भी रह रहा है तो उसको भी कंप्लीट कर लेना। हैंड टू हैंड मैंने इतना टाइम आप लोगों को दिया है, 7 डेज़ इनफ होते हैं। ठीक है, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दे दूँगी अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा टारगेट्स में अभी कुछ इनकम्प्लीट रह गया है, तो मैं 1-2 दिन आप लोगों को और एक्स्ट्रा दे दूँगी। बट कोशिश यही करना कि सारी चीज़ें अच्छे से कवर करते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। जो भी बात के लिए छोड़ोगे वो रह ही जाएगा, कंप्लीट नहीं होता। फिर अगर हम किसी भी चीज़ को बात के लिए छोड़ देते तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज़ सिर्फ फैक्ट होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारे साथ ही है, सभी के साथ ऐसा होता है। रीडिंग में क्या करना है। रीडिंग में देखो, आपको कोई एक पेज रीड करना है जिसकी इंग्लिश नॉर्मल है, जिन बच्चों की। ठीक है, उनको सिर्फ एक 500 वर्ड का कोई पेज, कोई आर्टिकल्स, कुछ भी रीड कर सकते हो आप न्यूज़पेपर वगैरह से। ठीक है, और जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उन्हें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS सारी चीज़ें सोल्व करनी है। और अच्छे से अगर आप लोगों को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे मैडम का वॉइस मैसेज भी होता है, उससे आप अच्छे से चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, बाकी GS में देखो, GS और GK में क्या करना है। तो GS में देखो, अभी हमारा कोई टास्क नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। साइंस बचा हुआ है, तो साइंस को भी हम करेंगे, बट अभी कुछ टाइम के बाद करेंगे, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा स्टैटिक GS में पार्ट रह रहा है। ठीक है, तो वो भी कंप्लीट करना, और टारगेट्स को भी इतना बल्कि नहीं लेकर चलना है। थोड़ी गर्मी भी पड़ रही है, तो उस वजह से टारगेट्स थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि देखो सभी जगह गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, और पढ़ने में भी थोड़ा फिर इरिटेशन होती है कि यार टारगेट्स इनकम्प्लीट हो नहीं हुआ है, तो इरिटेट हो जाता है इंसान। तो मैं नहीं चाहती कि आप प्रिपरेशन के दौरान किसी भी चीज़ से, अपने टारगेट से या फिर किसी भी चीज़ से इरिटेट हो। तो उससे अच्छा है कि हम टारगेट्स को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि अभी अगर हमारी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, उसी को हम रिवाइज़ करें तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, स्टैटिक GS में क्या करना है। स्टैटिक GS में देखो, हेरिटेज साइट करना है। हेरिटेज साइट में आप लोगों का 3rd डेज़ है। अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। ठीक है, थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी, PDF से भी आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, तो आपको 70+ क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, ये बुक से करने हैं। आप लोगों के पास कोई भी पिनाकल की बुक हो या फिर ब्लैक बुक हो, वहाँ से आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है। मैथ्स में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर्स के आप लोगों को नोट्स रिवाइज़ करने हैं, और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन नोट्स में नोट डाउन किया उनको सोल्व करना है। रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में आप लोगों को मिसिंग नंबर के 70+ PYQ क्वेश्चन करने हैं। GS में नो टास्क, कोई टास्क नहीं है। और स्टैटिक GS में आप लोगों को हेरिटेज साइट करनी है, और इंग्लिश में आप लोगों को वर्ब करनी है। ठीक है, वर्ब और वोकैब। ठीक है, ये आपका टारगेट्स हो गया। टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है,
इन 10 या 10 आवर्स से एक्स्ट्रा आप लोगों के पास कोई टाइम बचता है तो उसे अपने मॉक को एनालाइज करने में, अपने वीक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC एनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स रहता है तो आप शेयर कर सकते हो, जैसे ही मैं फ्री हो के आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूँगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।